तो जी हाँ साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप चकाचक और जबरदस्त अंदाज में होंगे। इफ यू कांट हैंडल स्ट्रेस यू कांट मैनेज सक्सेस। जी हाँ, यदि आप स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सकते, अपने संघर्ष को हैंडल नहीं कर सकते, अपने तनाव को हैंडल नहीं कर सकते, अपने परेशानियों को नहीं संभाल सकते, तो फिर सक्सेस कैसे संभालेंगे? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और आज का टॉपिक, अच्छा यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखा है, लेकिन आज हम लोग ब्लड रिलेशन स्टार्ट करेंगे, ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। ये टॉपिक नेम मैं क्लास के बाद चेंज कर दूंगा ताकि जो रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको ये क्लियर हो जाए। तो चलिए बेसिकली स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक को। ओके, ठीक है, ओके, स्टार्ट कर ले। ओके, गुड आफ्टरनून। चलिए, ठीक है। चलिए तो हम ब्लड रिलेशन पे चलते हैं। ब्लड रिलेशन से बेसिकली 3 तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब वो 3 तरीका कौन कौन सा है उस पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है। कल वाले पीडीएफ का क्वेश्चन कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। कल जो सीरीज पढ़ा है उसका कुछ क्वेश्चन होगा, ठीक है। ओके, अभी इस पे फोकस कर लीजिए। ब्लड रिलेशन, जिसे हिंदी में हम रक्त संबंध कहते हैं, यहां से एक जो क्वेश्चन आता है वो आता है पीढ़ी दर पीढ़ी, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं जनरेशन फॉर्म। जनरेशन फॉर्म से एक सवाल आपके एग्जाम में रहता है, यहां से रह सकता है। अगर जनरेशन फॉर्म से नहीं रहा तो पॉइंटिंग फॉर्म से पूछा जा सकता है, यानी इंडिकेटिंग फॉर्म। एक आप सवाल देखते होंगे कि राम ने श्याम की ओर इशारा करते हुए कहा, कि वो पॉइंटिंग फॉर्म वाला सवाल। और या तीसरा पॉइंट बनता है कि कोडेड फॉर्म से सवाल रह सकता है। इन्हीं 3 में से किसी एक तरीके से ब्लड रिलेशन का सवाल रहेगा आपके एग्जामिनेशन में। अब इन तीनों में से किसी एक तरीके का सवाल अगर हमारे एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है तो हम बनाएंगे कैसे ऐसे सवाल को? तो चलिए देख लेते हैं। जनरेशन फॉर्म, पॉइंटिंग फॉर्म, कोडेड फॉर्म। बेसिकली दुनियादारी की ही हम बात कर लेकर चलें तो अगर आप यहां पे बैठे हों तो आपके जस्ट ऊपर वाले जनरेशन में कौन होते हैं? जैसे हम लोग अभी इस जनरेशन में हैं, तो हमारे जस्ट ऊपर वाले जनरेशन में कौन लोग हैं? पापा, मम्मी, चाचा, चाची, मामा, मामी, हम लोगों से जस्ट ऊपर वाले जनरेशन में, ठीक है। तो अगर हम अपने से ऊपर वाले जनरेशन में बात करें कि कौन कौन जाएंगे, तो फादर यानी कि पापा, मम्मी, चाचा चाची यानी अंकल आंटी, मामा मामी, सब ऊपर वाले जनरेशन में रहेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही समझने में कि अगर आप हैं तो आपके जस्ट ऊपर वाला जनरेशन कौन होगा? पापा मम्मी चाचा चाची मामा मामी का। तो आपके जस्ट ऊपर में पापा मम्मी, तो उनके भी जस्ट ऊपर वाले जनरेशन में जो जाएंगे वो आपके कौन? अगर हम इनके भी ऊपर वाले जनरेशन में जाएं तो इनके ऊपर के जनरेशन में जो जाएंगे वो आपके कौन लगेंगे? इनके जस्ट ऊपर वाले जनरेशन में जो जाएंगे वो आपके कौन लगेंगे भाई? तो दादा दादी, नाना नानी, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ रही चीजें। अब आपके नीचे के जनरेशन में जो जाएंगे, जस्ट नीचे वाले जनरेशन में, वो आपके कौन लगेंगे? आपके जस्ट बाद वाला जनरेशन, जैसे हम लोग अभी हैं, हमारे नीचे का जो जनरेशन आएगा वो हमारा कौन? तो वो हमारा कौन होगा? बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, यही तो। सन, डॉटर, नीस, नेफ्यू, ठीक है। इनके भी जो जस्ट नीचे में जाएगा वो हमारा कौन? इनके भी जो जस्ट नीचे में जाएगा वो हमारा कौन लगेगा? तो भाई हमारे नीचे बेटा बेटी, तो उनके नीचे इनका बेटा बेटी, जो हमारा
पोता पोती नाती नतनी यानी ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर। क्लियर है? अच्छा, अब आपके साथ के जनरेशन में, जैसे हम लोगों के साथ वाले जनरेशन में कौन है, तो हमारा भाई बहन, चचेरा ममेरा फुफेरा भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, ये साथ वाले जनरेशन के होते हैं। तो अगर आप अपने आप को मान रहे हैं तो आपके साथ वाले जनरेशन में आपका भाई, ब्रदर, ब्रो, सिस्टर, कजन्स, कजन्स में चचेरा ममेरा फुफेरा भाई बहन सब आ जाते हैं, हस्बैंड वाइफ, ये सब साथ वाले जनरेशन के हो गए। क्लियर है? तो ये जनरेशन ट्री एक बन गया हमारे सामने। तो आई होप ये आप सब लोगों को क्लियर होगा। ये जनरेशन ट्री क्लियर है? ये जनरेशन ट्री आप लोगों का क्लियर है? ठीक है, आगे। ये जनरेशन ट्री क्लियर है, ओके। अब आगे देखते हैं सवाल कैसे आता है। ये तो जनरेशन ट्री बेसिक था, इसका यूज आपको पूरे ब्लड रिलेशन में पढ़ने वाला है। ठीक, अब इस जनरेशन ट्री के बेस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो क्वेश्चंस लैंग्वेज के फॉर्म में दिए रहेंगे, भाषा के रूप में लिखा रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन रहे कि ए बी के पापा हैं, यानी ए इज फादर ऑफ बी, बी सी का भाई है, बी इज ब्रदर ऑफ सी, सी डी की मम्मी है मान लो, कहते हैं। सी डी की मम्मी है, सी इज मदर ऑफ डी, सी डी की क्या है, मम्मी है। तो ए का डी से क्या संबंध है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए का डी से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्लियर है? अब ए का डी से क्या संबंध है। अब ये जो जनरेशन यहां पे दिया गया है, अब ये क्वेश्चन आया लैंग्वेज के फॉर्म में है, इसी लैंग्वेज को हमें किस में बदल देना है, ट्री में। तो ये कैसे बदलेंगे, ध्यान दीजिए, ये कैसे बदलेंगे। तो ये बदलेगा ऐसे, कह रहा है ए बी के पापा हैं, तो ए बी के पापा हैं तो हम कैसे बैठा सकते हैं, तो ए फादर है बी के, तो ए ऊपर बैठेंगे जनरेशन के अकॉर्डिंग, जो पापा हैं वो ऊपर रहेंगे, और ए पापा है बी के तो बी नीचे। इस जनरेशन ट्री से तो यही तो सीखे हैं कि अगर ए पापा है बी के तो बी के ऊपर ए, एक जनरेशन ऊपर। अच्छा, जहां भी मेल मेंबर क्लियर होगा उसी समय वहां पे हम प्लस से कोड कर देंगे, और जहां भी फीमेल मेंबर क्लियर होंगी उसी समय हम वहां पे उसको माइनस से कोड कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब ABCD बैठाएंगे तो पूरा बनाने के बाद पता चला कौन मेल है कौन फीमेल है पता नहीं चल रहा है। इसलिए जैसे ही यहां क्लियर हुआ कि ए बी के पापा है, मतलब ए पापा है, तो ए को ऊपर भी बैठाए और ए पे प्लस कोड कर दिए, मतलब ये क्लियर हो गया कि अब ये मेल मेंबर है। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात? ये पहले बताइए, यहां तक समझ में आ गई बात? पहले ये क्लियर करिए। इस लाइन से आराम से पढ़े, ए बी के पापा हैं, ए फादर हैं तो ऊपर बैठेंगे, बी नीचे, ए फादर हैं यानी मेल मेंबर हैं तो हमने प्लस कोड कर दिया। यहां तक क्लियर? आगे जी सर, यस सर, ओके। दूसरा लाइन पढ़ते हैं, कह रहा है बी सी का भाई है, बी भाई है सी का, तो बी भाई है मतलब क्या हो गया, तो भाई तो साथ में ही बैठेगा भाई। आप देख रहे थे, आप हैं तो आपके भाई बहन सब साथ में,
तो बी भाई है सी का, तो सेम जनरेशन, सी बी के साथ ही बैठेगा। और बी भाई है मतलब बी मेल मेंबर है, बी पे हमने प्लस बैठा दिया। क्लियर? बी भाई है सी का, तो भाई तो सेम जनरेशन में बैठेगा, तो सी सेम में बैठ गया। और बी भाई था तो प्लस। अब देखो यहां पे आपको अपने मन से ये निकालना है कि भाई बी के पापा हैं ए और बी भाई है सी का, मतलब सी के भी पापा कौन है? ए। क्योंकि अगर इसके पापा ये हैं और ये भाई है सी का, मतलब इसके भी पापा ये हैं। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है? अगला लाइन, सी डी की मम्मी है। सी डी की क्या है? मम्मी है। अब देखो सी मां है डी की, तो सी अगर मां है डी की तो डी की मां है तो सी से नीचे डी, क्योंकि सी मां है डी की, मां है तो सी माइनस फीमेल है, तो सी मम्मी है डी की तो सी ऊपर रहेंगी, डी उसके नीचे। आगे तो ए का डी से क्या संबंध है? तो बेसिक यही था कि हम इस लैंग्वेज को इस ट्री में बदल पाए। ये जो लैंग्वेज में लिखा रहेगा इसी को उठा के हमें ट्री में तब्दील कर देना है। तो उसके बाद अब सवाल हमारे सामने है कि ए का डी से क्या संबंध है। अब बच्चे यहां भी फंसते हैं, ए का डी से क्या संबंध है, तो ए जो लगेगा वो आंसर लगाएं कि डी जो लगेगा या लगेगी वो आंसर लगाएं। यहां पे फंसते हैं बच्चे। तो यहां पे आपको एक तरीका बताता हूं कि आपको बस पढ़ना है कॉन्सेंट्रेट करके कि ए का डी से क्या संबंध है। तो देखो डी से, लेकिन किसका? तो ए का डी से क्या संबंध है, मतलब ए कौन लगेगा? ए पे फोकस किया जा रहा है, ए पे कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है। ठीक से अब एक बार पढ़िए। अब ए का डी से क्या संबंध है, तो डी से, लेकिन किसके बारे में पूछ रहा है? ए के बारे में, मतलब ए जो लगेगा वही आंसर लगाएंगे। ये क्वेश्चन दर क्वेश्चन आपका क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब ए कौन है भाई डी के? तो देखो डी की मम्मी के पापा, मतलब ए नाना जी हैं। डी की मम्मी के पापा कौन लगेंगे? नाना जी। तो मम्मी के पापा नाना जी, तो ए नाना जी लग रहे हैं, आंसर नाना जी लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। अभी और भी इस लाइन को क्लियर करने के लिए अभी सवाल करेंगे हम आगे। यहां ये बेसिक क्लियर है, पहले एक बार अगर क्लियर है तो CL लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और भी क्लियरिटी करते हैं, और भी बहुत सारा क्वेश्चंस करते हैं इस टाइप का। ओके, क्लियर है? ठीक है, डन। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो लोग लेट जुड़े हैं उनकी टाइमिंग मुझे दिख रही है, आप नो मत लिखो, आप शुरू से क्लास देख लेना। ठीक है, अभी 1-2 मिनट पहले आए तो आपको कुछ लोग तो ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर सी को ऊपर कैसे बैठा दिए, सी पे माइनस क्यों बैठा दिए, वो सब हमने बता दिया है, आप एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, हाँ, फैज इमाम जी ही ज्यादा नो लिख रहे हैं और वो बार बार लिख रहे हैं, फैज इमाम जी। ठीक है, हाँ, ठीक है। हाँ, हमें लगा इतने सारे बच्चे नो लिख रहे हैं, बाद में पता चला ये फैज इमाम ही है, तो बार बार, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा फैज इमाम जी। ठीक, अरे रुक जाओ गुरु। ठीक है, चलो आगे। अब सवाल करते हैं थोड़ा सा, इसको एक बार कोशिश करिए बनाने का, इसको बनाने की कोशिश करिए उसी बेस पे। फातिक फरीदी जी, आई लव यू टू मेरे भाई।
अब देखते हैं इसका आंसर कितने साथी हमारे साथ लगा पाते हैं। सीखेंगे, क्वेश्चन दर क्वेश्चन सीखते चलेंगे। यदि ए बी का भाई है, ए बी का क्या है, भाई है, तो भाई है मतलब से साथ साथ बैठेगा। ए बी का भाई है, सेम जनरेशन, तो ए और बी साथ साथ बैठेंगे। और ए भाई था तो मेल मेंबर है, तो मेल को हम प्लस से कोड करते हैं, तो प्लस लिख दिए। बी का जेंडर अभी तक मालूम नहीं, जिसका नहीं मालूम उस पर कुछ नहीं बैठाएंगे। अगला लाइन, बी सी की बहन है, बी बहन है सी की, तो बहन है यानी कि माइनस, और बी बहन है सी की तो सी साथ में ही बैठेंगे, क्योंकि बी बहन है सी की तो सेम जनरेशन। अब सी का जेंडर नहीं मालूम है। आगे कह रहा है और सी डी का पिता है। सी किसके फादर हैं भाई, डी के, तो सी फादर है यानी मेल मेंबर तो प्लस, और फादर हैं ये किसके, डी के, तो डी इनके नीचे। सी फादर हैं डी के, सी फादर हैं तो ऊपर रहेंगे, डी नीचे। अब कह रहा है कि डी का ए से क्या संबंध है, तो डी का ए से, तो देखो डी जो लगेगा वही आंसर होगा। तो यहां डी का जेंडर ही नहीं मालूम है। सी फादर थे डी के, तो सी मेल मेंबर, डी का जेंडर ही नहीं मालूम, तो जेंडर नहीं मालूम, तो सी का डी से क्या, ए से क्या सॉरी डी का ए से, देखो ए की बहन के भाई, मतलब ए का भाई है ये, ए के भाई का ये बेटा या बेटी होगा, जेंडर नहीं मालूम है। तो अगर बेटा होता तो भतीजा यानी कि नेफ्यू होता आंसर, अगर बेटी होती तो नीस यानी भतीजी होता आंसर। तो या तो भतीजा या भतीजी ये लगेगा, लेकिन यहां केवल नेफ्यू दिया है, भतीजा भतीजी दिया नहीं है, तो यहां कैन नॉट बी डिटरमाइन यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता दिया हुआ है ऑप्शन में। तो हम इसी के साथ जाएंगे कि हम फिक्स नहीं कर सकते, नीस या नेफ्यू में से कोई भी हो सकता था। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। क्लियर है भाई यहां तक? क्लियर है? अरे फैजू अभी लिख रहा था नॉट क्लियर, अभी आंसर लगा रहा है सही सही। का है भाई, क्लियर हो गया? तो कभी कभी इंतजार करिए। हाँ ठीक है, आगे आगे एक और करते हैं जिसका थोड़ा बहुत रहा सहा कसर है, वो यहां निकालने की कोशिश करिए, यहां समझने की कोशिश करिए। ये एक और सवाल है आपके सामने। थोड़ा जो ज्यादा कमेंट बार बार कर रहा है उसको देखो एक बार। हाँ चलिए देख लीजिए एक बार। अब देखिए कह रहा है ए बी के फादर हैं, बैठाइए। ए फादर है बी के तो ए ऊपर बैठेंगे भाई, फादर हैं तो मेल मेंबर, और ए फादर है बी के मतलब बी नीचे, ए फादर है बी के तो बी नीचे। यहां तक तो कर लिया। आगे सी का, अच्छा बी सी का पिता है और बी फादर है किसके, सी के, तो बी फादर है तो मेल मेंबर प्लस, और बी फादर है सी के तो सी नीचे, क्योंकि सी के फादर हैं बी तो बी ऊपर ही रहेंगे। आगे आर बी की मां है, बी की मां कौन है, आर। अब देखो बी के पापा थे ए और बी की मां है आर, तो बी से ऊपर, बी की मां है आर तो माइनस। अब देखिए बी के पापा ए थे और बी की मां है आर, मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ। जहां भी हस्बैंड वाइफ आए घेर दीजिए, क्योंकि आप भाई बहन भी साथ में बैठाते हैं, हस्बैंड वाइफ भी साथ में, तो घेर दिया मतलब ये हस्बैंड वाइफ है। आगे डी सी का भाई है, अच्छा डी किसका भाई है, सी का, तो सी का भाई है डी तो साथ में ही बैठेगा, और डी भाई है मतलब मेल मेंबर है तो प्लस। तो यहां सबका जेंडर क्लियर हो गया, सी का जेंडर नहीं क्लियर हो पाया है अभी तक।
और यहां सी के बारे में पूछा भी नहीं, यहां इन्होंने कह दिया कि डी आर से किस प्रकार संबंधित। देखो तो आर से, तो आर जो लगेगा वो नहीं लगाएंगे, डी किस प्रकार संबंधित है तो डी जो लगेगा वही आंसर होगा। तो डी कौन लगेगा आर का, तो आर के बेटा का बेटा, तो आर के बेटा का बेटा यानी पोता, ग्रैंडसन विल बी द करेक्ट आंसर। ग्रैंडसन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बार बार अभी बनाते चलेंगे, ये आपको क्लियर होते चला जाएगा कि किसका लगाना है, अभी धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और 60% चांस है कि आपके एग्जाम में इसी टाइप का सवाल रहेगा। जनरेशन से चांस रहता है कि 60% सवाल पूछेगा। एक हमने लिखाया है आपको पॉइंटिंग वाला सवाल, जैसे हम अगर थोड़ा सा बैक आए, ध्यान दीजिएगा, देखो इस टाइप का भी हम सवाल कर रहे हैं, तो इससे चांस रहता है 60% की इसी टाइप का सवाल एग्जाम में आएगा। इससे चांस रहता है 35%, हो सकता है अगर इससे ना पूछे तो इससे भी आ जाए, और इससे आपके एग्जाम में चांस रहता है कि 5% चांस कि कोडेड से आ जाए। इन तीनों को पढ़ेंगे कि ब्लड रिलेशन के सवाल या तो जनरेशन से या पॉइंटिंग से या कोडेड से आएंगे। सबसे ज्यादा चांस है कि यहां से आए, उसके बाद चांस रहता है कि अगर उससे नहीं आया तो इससे आएगा, अगर इन दोनों से नहीं आया तो इससे आने का चांस रहेगा, लेकिन इसका चांस सबसे कम होता है। तो हम 60% को अभी कंप्लीट करने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये 60% चांस आपका जो सवाल आए वो क्लियर रहे। अगला सवाल, ये सवाल दर सवाल आपका क्लियर होता चलेगा अगर आप शुरुआत से क्लास में जुड़े हैं तो, ठीक है। हाँ, न मजा आ गया तो कहना अगर आप शुरू से क्लास में जुड़े हैं तो। शुरुआत का मतलब यही है कि आज के शुरुआत से, क्योंकि ब्लड रिलेशन आज ही स्टार्ट हुआ है, तो जो साथी आज ही जुड़े हैं, शुरू से जुड़े हैं, क्लियर होता चल रहा होगा। कोशिश करिए बनाने का। ए बी की बहन है, ओके, कैसे बनेगा ये? अब देखिए क्या कह रहा है, ए बी की बहन है, तो ए बहन है तो माइनस बैठा दीजिए। ए बहन है किसकी, बी की, तो बी साथ में ही क्योंकि सेम जनरेशन। आगे सी बी की मां है, बी की मां कौन है, सी, तो ऊपर, बी की मां कौन है, सी, तो माइनस, मां है तो माइनस, बी की मां सी। अच्छा, बी की बहन ए थी, तो बी की अगर मां सी है मतलब ए की भी मां सी है। आगे डी सी के फादर हैं, सी के फादर कौन है, डी, तो सी से ऊपर बैठेंगे। सी के फादर कौन है भाई, डी, तो ऊपर, फादर है तो मेल मेंबर प्लस। आगे ई डी की मां है, ई किसकी मां है, डी की मां, तो डी से भी ऊपर, डी की मां कौन है, ई, तो माइनस। कह रहा है अब ए डी से किस प्रकार संबंधित है, देखो डी से, लेकिन ए किस प्रकार संबंधित है ये निकालना है। तो ए कौन लगेगा भाई, डी का, तो देखिए डी की बेटी की बेटी, तो डी की बेटी मतलब नतनी लगेगी, ग्रैंड डॉटर विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड डॉटर विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियरिटी मिल रही है, मजा आ रहा है, सीख रहे हो कैसे बनेगा, कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, ये बताते चलिए। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे ये लीजिए,
कल वाला क्वेश्चन अभी केवल इस जनरेशन को कंप्लीट करके आते हैं उस पे, ठीक है। हाँ, जो सीरीज वाला सवाल रह गया था, रह क्या गया था, मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था, आंसर मिलान करवा दूंगा मैं। अब देखिए, कह रहा है पी क्यू और आर का भाई है। तो पी भाई है क्यू और आर का, तो पी भाई है मतलब मेल मेंबर, प्लस किसका भाई है पी, तो क्यू और आर का, तो क्यू और आर साथ में बैठेगा। पी क्यू और आर का भाई है, मतलब तीनों आपस में भाई बहन ही कुछ ना कुछ होंगे। पी तो भाई क्लियर है, क्यू और आर का जेंडर नहीं मालूम है, लेकिन पी भाई था क्यू और आर का, तो साथ ही बैठेंगे, ये दोनों भाई बहन ही कुछ होंगे इसके, लेकिन अभी जेंडर क्यू और आर का मालूम नहीं है। आगे, एस आर की माता है। आर की मां कौन है, एस। तो अगर आर की मां है एस, तो एस ऊपर जाएगी, और मां है तो माइनस। एक और चीज, पी भाई ही था जब क्यू और आर का, तो आर की मां अगर एस है, यानी इन तीनों की मां एस है। आर की मां एस, तो भाई पी तो भाई ही था क्यू और आर का, तो इन तीनों की मां, तीनों के मां और पापा तो एक ही होंगे, तो भाई एस मां है इन तीनों के। आगे, टी पी के फादर है। पी के फादर कौन है, टी, तो पी के ऊपर बैठेंगे टी, तो प्लस, और चूंकि फिर वही पी भाई था क्यू और आर का, तो पी के फादर अगर टी है, मतलब इन दोनों के भी फादर टी हैं, तो ये दोनों जो है हस्बैंड वाइफ हो गए। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य, अच्छा, नहीं हो सकता है। गौर फरमाइएगा इस पे, सत्य नहीं ढूंढना है, कौन सत्य नहीं हो सकता है निश्चित रूप से। पहला, टी इज क्यूज फादर। टी जो है वो क्यू के फादर हैं, तो टी फादर हैं क्यू के, तो क्यू के फादर हैं टी, बिल्कुल, टी का तो जेंडर मालूम था, तो टी फादर हैं क्यू के, बिल्कुल टी फादर हैं क्यू के, तो ये तो सही है। और हमें क्या ढूंढना है, जो सही नहीं हो सकता। तो पहला तो सही लगा, इसलिए आंसर लगाएंगे नहीं, क्योंकि हमको गलत ढूंढना है। दूसरा, पी इज एस सन। पी जो है वो एस का बेटा है, तो पी बेटा है एस का, तो एस का बेटा है पी, बिल्कुल, क्योंकि पी का जेंडर क्लियर था, मेल मेंबर, तो ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं लगा सकते। आगे कह रहा है एस इज पीज मदर। एस किसकी मां है, पी की मां है, तो पी की मां है एस, तो हाँ, एस का जेंडर माइनस था, पी की मां है एस, मतलब ये भी सही है। अब इसको देखते हैं, कह रहा है क्यू इज टीज सन, मतलब क्यू टी का बेटा है, तो क्यू टी का बेटा है, तो ये 100% नहीं कह सकते, क्योंकि क्यू का जेंडर मालूम नहीं है। तो टी का जो है क्यू बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, मतलब यही जो है वो निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर लगा देंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर लगा देंगे। नाउ क्रिस्टल एंड क्लियर, ये पहले बताइए। क्लियर है? और प्रैक्टिस कराएं इस टाइप का, कि दूसरे टाइप पे आए, कि और एक दो क्वेश्चन कर लिया जाए, क्या कहते हो? आगे बढ़ेगी, एक दो क्वेश्चन और इसी टाइप का कर लें। एक क्वेश्चन कम से कम और, चलिए चलिए, तो एक और कर लेते हैं। इसको बताइए क्या होगा।
पढ़ते हैं। कह रहा है बी सी का इकलौता पुत्र है जिसकी कोई पुत्री नहीं है। बी सी का इकलौता पुत्र है जिसकी कोई पुत्री नहीं है। तो बी जो है वो इकलौता पुत्र है। किसका पुत्र है? तो मेल मेंबर। किसका पुत्र है? सी का। तो सी ऊपर रहेंगे, तभी तो सी का बेटा बी नीचे। लेकिन यहां क्या कहा कि बी सी का इकलौता पुत्र है। सी का इकलौता पुत्र है बी, और इसको कोई पुत्री भी नहीं है, मतलब सी को सिर्फ एक ही संतान है बी। इतने लाइन का यही मतलब है यहां से यहां तक का, कि बी सी का इकलौता पुत्र है और उसको कोई पुत्री भी नहीं है। मतलब सी का इकलौता पुत्र है बी और इसकी कोई पुत्री भी नहीं है, मतलब सी को सिर्फ एक ही संतान है बी, बस। आगे आगे क्या कह रहा है? के सी के पोते की पत्नी है। तो अब देखो, सोचो यहां सी का पोता कौन लगेगा? तो सी के बेटा का बेटा कोई होगा, वो पोता लगेगा सी का। और के कौन है? के कौन है? के सी के पोते की पत्नी है। तो सी का पोता की पत्नी कौन है? के। तो के फीमेल है, माइनस। हस्बैंड वाइफ है ये दोनों। तो अब कह रहा है कि बी के से कैसे संबंधित है। बी कौन लगेगा भाई? के का। तो के हस्बैंड के पापा हैं ये। तो के हस्बैंड के पापा मतलब ये ससुर जी लगेंगे के लिए। तो फादर इन लॉ विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? नहीं समझे? अरे समझो फिर से भाई। तो क्या है? बी सी का इकलौता बेटा है जिसकी कोई पुत्री नहीं है। तो सी का इकलौता बेटा कौन है? बी। तो सी का इकलौता बेटा है बी, तो प्लस बेटा है तो भाई मेल मेंबर प्लस बैठा दिए। तो सी का इकलौता बेटा है बी और इसकी कोई पुत्री भी नहीं है, मतलब इस सिर्फ सिंगल है, इसका इकलौता संतान बी ही है। आगे कह रहा है कि के सी के पोते की पत्नी है। तो सी का पोता कौन होगा? सी को तो सिर्फ एक ही बेटा है, तो इसके बेटवे का ना बेटा पोता होगा। तो सी का पोता की पत्नी है के। तो सी के पोता मतलब सी के बेटा का बेटा, तो सी का पोता। और इसी की पत्नी कौन है? के। तो इसी की पत्नी है के, तो फीमेल, माइनस। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। अब कह रहा है कि बी कौन लगेगा के की। तो भाई के हस्बैंड के पापा मतलब ये ससुर जी लगेंगे के लिए। तो ये ससुर जी बी लग रहे हैं, तो बी ससुर जी हैं, तो फादर इन लॉ लगा देंगे। नाउ क्रिस्टल एंड क्लियर। अच्छा एक और चीज बताऊं, मुझे हंसी भी आती है आप में से कुछ लोगों पे, जो कि आनी नहीं चाहिए, आप स्टूडेंट्स हो। अभी कुछ लोग 5 मिनट पहले ज्वाइन किया है और लिख रहा है कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो नहीं आएगा रे पगला, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, शुरू से जाके देखो क्लास को, ठीक है? हाँ, 5 मिनट पहले जुड़ा है, दिखा रहा है 1 बज के ज्वाइंट, 1 बज के 30 मिनट ज्वाइंट, 5 मिनट एगो दिखा रहा है और 1:35 हो रहा है। तो 5 मिनट पहले ज्वाइन किए हो, आधा घंटा क्लास छोड़ के आए हो, कहां समझ में आएगा? ठीक है, आगे। अच्छा मैं ओपन कर देता हूं जरा सा चैट, रुक जाओ। जिसको जिसको क्लियर है एक बार क्लियर लिख देना भाई, समझ में आ जाएगा। मैं चैट ओपन कर दिया, अब बताओ। अब बताओ क्लियर इक्वल CL लिख दो, ताकि जो लोग लेट जुड़े उनको समझ में आए। हाँ, देख लिए क्लियर का रफ्तार। थैंक यू भाई। देखो जो लेट जुड़े उनको सीखना है ना, टाइमली जुड़ो, और अगर टाइमली नहीं जुड़ पा रहे तो रिकॉर्डेड देखो। इतना तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे हैं, इतना इत्मीनान से आराम से चल रहा है सब कुछ, पढ़ लो, फायदा उठा लो। आगे ठीक है, और एक दो सवाल मैं प्रैक्टिस के लिए यहां पे दे देता हूं, ये सब बना लेना आप। हाँ, अब ये आ जाते हैं पॉइंटिंग पे। ये पॉइंट आउट करने वाला सवाल है। कह रहा है एक आदमी की ओर, ये उससे और आसान होता है, ये आप आराम से बना सकते हो। आई एम बिग फैन सर, यूट्यूब पे से आया हूं। सद्दाब राजा जी नमस्कार। हु वाले में बताऊंगा, इस सूची बताऊंगा।
सर यहाँ से पढ़ने के बाद यूट्यूब पे आसान हो जाता है। हाँ, अब देखो यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको मालूम चल गए हैं, तो अब यूट्यूब पे जाओगे तो वहाँ प्रैक्टिस चल रहा है, तो वो तो आसान आपको लगने ही लगेगा। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राधा कहती है, कोई आदमी है, उसकी ओर इशारा करते हुए कौन कहती है भाई? राधा कहती है। अब ध्यान देना क्या कहती है राधा, बस ऐसे ही देखना है। इतने लाइन से इतना कर सकते थे कि नहीं, कि एक आदमी है मतलब कोई मेल मेंबर है, प्लस की ओर इशारा करते हुए राधा कहती है, राधा बोल रही है इस आदमी की ओर इशारा करते हुए, क्या बोल रही है? आप लोगों ने आंसर हालांकि सही लगा दिया है। बोल रही है कि वो मतलब कौन? इस आदमी के बारे में बोल रही है, घेर दिए इस आदमी की, ये कौन है? तो वो मेरे पापा के पापा का इकलौता बेटा है। तो राधा क्या बोली इस आदमी के बारे में कि आदमिया जो है वो मेरे पापा, तो राधा के पापा राधा के ऊपर बैठेंगे। तो राधा क्या बोल रही है? वो मेरे पापा के पापा, मतलब राधा के पापा के भी पापा, मतलब राधा के कौन? दादाजी। और ये आदमिया कौन है? तो राधा के क्या कर रही है कि वो मेरे पापा के पापा का इकलौता बेटा है, मतलब राधा के दादाजी का इकलौता बेटा है ये। तो कुछ लोग अंकल पे भी जा रहे हैं, नहीं, इकलौता नहीं रहता तब अंकल हो सकता था। आप ही अगर खुद बोलो कि आप बोल रहे हो कि वो आदमी जो है वो मेरे पापा के पापा का इकलौता बेटा है, पापा के पापा मतलब दादाजी, तो आप अगर बोल रहे हो कि वो मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है, अगर इकलौता लगा दियो कि वो मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है, मतलब आप अपने पापा के बारे में बोल रहे हो। तो राधा पगला गई है, डायरेक्ट बोलती पापा। फिर देखो राधा क्या बोल रही है एक आदमी की ओर देख करके कि आदमिया जो है ये कौन है? तो ये कौन है? तो ये मेरे पापा के पापा, मतलब राधा के दादाजी का इकलौता बेटा है, मतलब ये आदमिया ही इकलौता बेटा है राधा के दादाजी का, मतलब राधा के पापा हैं। तो ये आदमी कौन लगेगा? राधा का पापा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है भाई? क्लियर है यहां तक? ओके। एक और करते हैं, रहा सहा कसर यहां से निकालिए। रहा सहा कसर एक और सवाल से निकाल लीजिए। बताइए, अब इसको देखिए जरा सा। YouTube का टाइम बता दीजिए। YouTube पे मैं शाम 7 बजे आता हूं, वो प्रैक्टिस क्लास चलती है शाम 7 बजे, आप यहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल है, यहीं पे मैं शाम 7 बजे लाइव आता हूँ। बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल, शाम 7 बजे। कह रहा है एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, सुरेश भाई साहब कह रहे हैं एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, मतलब कोई मेल मेंबर प्लस लड़का है। क्या कह रहा है सुरेश? कि वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। सुरेश क्या बोल रहा है कि लड़कवा कौन है? तो सुरेश बोल रहा है कि वो मेरी माँ, तो सुरेश की माँ के इकलौते बेटे, मतलब सुरेश खुद का बेटा है। मतलब ये क्या बोल रहा था सुरेश? अपने बेटा को देख के बोल रहा है। नहीं समझे? समझो यहाँ, सुरेश अगर एक लड़के को देख के ये बोल रहा है कि लड़कवा कौन है, तो ये लड़का जो है वो मेरी माँ, ठीक है, के इकलौते बेटे, मतलब सुरेश खुद का बेटा है, मतलब ये लड़कवा सुरेश का बेटा ही है। तो सुरेश कौन लगेगा? फादर। ध्यान से देखो जरा सा, अब देखो। अच्छा, इस सवाल में, इस टाइप के सवाल में जानते हो होता क्या है? पहले आपको कंफ्यूजन होता है, और जब मैं बता दे रहा होऊंगा तो आपको लग रहा होगा अरे यार ये तो आसान था। तो ये प्रैक्टिस का गेम है, प्रैक्टिस मारना पड़ेगा आपको। इस टाइप के सवाल ज़्यादा करने पड़ेंगे। बुक्स वगैरह से आप बना लीजिएगा, बुक्स तो रिकमेंडेड किया गया होगा आपको, आप बुक्स मंगवा ज़रूर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है? या आगे
एक दो और कर लेते हैं। इसका बताइए क्या होगा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है? थैंक यू नेहा भारती जी। हाँ, लास्ट में मैं कल वाला क्वेश्चन चेक करा दूंगा। संज्ञा राय जी, देखो इसको हिंदी में हम कहते हैं माँ की बहन यानी कि मौसी। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? मौसी कहते हैं। ग्रैंड मदर मतलब इसको हम कहते हैं दादी या नानी, इंग्लिश में है तो ये दादी या नानी हिंदी में रह सकता है। मदर इन लॉ मतलब इसको कहते हैं हम सासू माँ यानी सास। सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ इसको हम कहते हैं कि ससुर जी की बहन। बताइए आंसर क्या जाएगा? अब देखो ससुर जी की बहन को भी इनडायरेक्टली सासू माँ ही बोला जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि ससुर जी की बहन आंसर लगे तो आप सास लगा दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पे। अब देखो अगर यहां हम कहें, कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। एक आदमी है जो एक महिला की ओर इशारा करते हुए कह रहा है। महिला, जिस महिला की ओर इशारा कर रहा है उसको मैंने ये कर दिया है, हाँ माइनस, ठीक है। ये महिला, इशारा इसी की ओर हो रहा है। इस महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कह रहा है, क्या कह रहा है? पढ़िए, एक छोटा छोटा लाइन पढ़िए कि उसके इकलौते भाई, बस इतना ही पढ़िए। ये आदमी क्या बोल रहा है इस महिला की ओर देखकर कि इसका इकलौता भाई है कोई, मतलब इकलौता भाई इस महिला के साथ ही बैठेगा, भाई है तो सेम जनरेशन। उसका इकलौता भाई का बेटा, मतलब ये बोल रहा है ये आदमी क्या बोल रहा है कि इस महिला के इकलौते भाई का बेटा, मतलब इसका कोई बेटा है, ठीक है, मेरी पत्नी का भाई है। अब ये आदमी बोल रहा है कि मेरी पत्नी है कोई, तो इसकी पत्नी इसके साथ ही बैठेगी। और इसका भाई कौन है? ये, तो ये आदमी उठ के यहां आएगा क्योंकि इसकी पत्नी यहां आएगी। और इसकी पत्नी का ये भाई है, तो इसकी पत्नी का अगर ये भाई है और इसके पापा ये हैं, मतलब इसकी पत्नी के भी पापा ये हैं, तो इसके ये ससुर जी लगेंगे। तो ये महिला कौन लगेगी? इसके ससुर जी की बहन। तो सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ लगा देंगे आंसर। अब एक बार खुद से देखो, जिन लोगों से नहीं बना है, अब एक बार आप खुद से इसको बना करके देखो। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब खुद से एक बार बना के देखो, फिर मैं दोबारा समझा दूंगा, आप कहोगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जिनके नहीं समझ में आया, लेकिन अब खुद से बनाओ। फिर मैं एक बार समझाऊंगा, लेकिन आप पहले खुद से कोशिश करो। यहां नॉट क्लियर खाली लिख रहे हो, मैं कह रहा हूं खुद से कोशिश कर लो, मैं फिर क्लियर करवाऊंगा। ये क्लियर तभी होगा जब अभी एक बार आप फिर खुद से बनाओगे। सबका एक एल्गोरिदम है, ये नहीं कैसे ये चल रहा है, सेटिंग है सबका कि कैसे क्लियर होगा। तो पहले एक बार आप खुद से इसको देखोगे बना के, कहां फंसे वहां से आपको सीखने की जरूरत है। देख चुका हूं विक्रम जी इससे पहले वाले क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, वहां कहीं भी CND नहीं था ऑप्शन में, ध्यान रखिएगा उसका। हे प्रभु, एक बार बोला है कोशिश करिए, मैं फिर समझाऊंगा दोबारा, बोल चुका हूं, वादा है मेरा। लेकिन तब तक आप खुद से कोशिश तो करो, सोचो तो, खाली कमेंट बॉक्स में भरे पड़े हो कि फिर से, एक बार फिर से, एक बार फिर से। मैं बोल चुका हूं, एक बार फिर से बताऊंगा मैं।
कह रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। अब देखो कोई एक यहाँ महिला लिख ही देते हैं, इस बार महिला लिख देते हैं। एक महिला है, इसकी ओर इशारा करते हुए एक भाई साहब पुरुष हैं, कोई मेल व्यक्ति, वो बोल रहे हैं। ठीक है, ये पुरुष बोल रहा है इस महिला की ओर इशारा करते हुए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि उसके इकलौते भाई का बेटा, मतलब इस महिला के इकलौते भाई, तो इस महिला का इकलौता भाई इसके साथ ही बैठेगा, का बेटा। ठीक है, यहां तक तो यही व्यक्ति बोल रहा है कि इस महिला के इकलौते भाई का बेटा। ये अब ये कौन है, तो ये बेटवा है उसका, वो कौन है, तो मेरी पत्नी का भाई है। ये कह रहा है कि इसका जो ये बेटा है, ये पुरुष कह रहा है कि मेरी कोई पत्नी है, तो इसकी पत्नी इसके साथ बैठेगी, और इसका ये भाई है, तो इस पुरुष की कोई पत्नी है और इसका ये भाई है, तो इसका ये भाई है और इसके पापा हैं ये, मतलब इसकी पत्नी के भी पापा ये हैं, तो पुरुष के ये कौन लगेंगे, तो पुरुष की पत्नी के ये पापा हैं, मतलब ये पुरुष के ससुर जी हैं। और ये महिला कौन थी, पुरुष के ससुर जी की बहन, तो वही तो कह रहा है कि ससुर जी की बहन। आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर डी। क्लियर सर, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गया है। अब क्लियर यहां तक था, एक कोडेड रह गया है, और सीरीज वाला जो हमने आपको दिया था सवाल कल, पीडीएफ वाला। ठीक है, तो इसको आज तो अब नहीं हो पाएगा, इसको हम लोग कल ही करेंगे। सीरीज का जो पीडीएफ दिया था, इसको ये मत सोचिएगा मैं छोड़ के जा रहा हूं। ठीक है, मैंने जो कमिटमेंट किया है, मैं फिर कमिटमेंट का पक्का आदमी हूं, है ना, तो ये कराऊंगा आप सभी लोगों को। ठीक है, ये सीरीज वाला कल ही करेंगे, और कल एक और है कोडेड फॉर्म, उसको भी पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 2 तरीके का क्वेश्चन किया है, लेकिन एक और चीज मैं आपको वैधानिक चेतावनी, इस टाइप के सवाल का प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। कम से कम 30 से 40 सवाल इस टाइप के सवाल का बना लीजिएगा। 30 से 40 सवाल इस टाइप का सवाल जरूर बनाइएगा, नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होगा। ठीक है भाई, इसका ध्यान रखिएगा। हाँ, तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है भाई, देखो जनरेशन फॉर्म 60% चांस यहां से इस टाइप के क्वेश्चन के आने का, ये क्लियर हो गया। 35% चांस है पॉइंटिंग वाला, ये हमने पढ़ लिया। कल हम लोग कोडेड पढ़ेंगे, और सीरीज जो टॉपिक हम लोगों ने कल पढ़ा था पिछले क्लास में, उसका कुछ पीडीएफ का क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। तो कल कोडेड और इस पे रहेंगे। ठीक है, तो क्लास कैसी लगती है भाई बताओ, और जो साथी आपके साथ नहीं जुड़े हैं उनको आप जुड़वा सकते हैं, है ना, विनायक 3.0 इस बैच में। अभी जो 2 टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं, ये उनको रिकॉर्डेड मोड में मिलेगा। ठीक है, बाद बाकी वो लाइव जुड़ेंगे। डिस्काउंट कोड आपको पता है Y315 लगा लीजिएगा, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो भी साथी रह गए जुड़वा सकते हैं, क्योंकि विनायक 3.0 कल के बाद आपको नहीं दिखेगा, 30 तारीख ही है ना, तो उसके बाद आप लोग जुड़वा सकते हैं। और बाद बाकी पता है कि बुक और मॉक टेस्ट अगर ऑर्डर कर रहे हैं तो Y315 S कोड लगा लीजिएगा लास्ट में। ठीक है, चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करूंगा बहुत जल्द, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद मेरी एक शिक्षक भर्ती वाली वैकेंसी है, उसमें क्लास होती है 2 बजे से। तो ये 2-3 दिन और उसमें क्लास बचा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे मैं टाइम और भी आप लोगों से बातचीत भी करते हुए दूंगा। ठीक है, तो बाय बाय, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का।